हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी अच्छी चीज़ के बारे में। एक बड़ा लंबा इंतजार रहा है एडीपीओ की पोस्ट का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। फाइनली वैकेंसी आपके सामने है और यहाँ पर डिस्कस करेंगे फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, सिलेबस क्या क्या है और कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 16 जुलाई। तो आप लोग कोशिश करें कि इतना लॉन्ग टाइम तक के लिए वेट ना करें। जब भी टाइम स्टार्ट होगा तो आप लोग फिल कर दें, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी सी वेबसाइट में हल्का सा थोड़ा सा बिजी रहती है। अब यहाँ पे कुल 92 पोस्टों की वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पे आप लिखिए शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से विधि से उपाधि। ऑब्वियस में तो लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बड़ा ऑब्वियस बात है। लेकिन रोजगार पंजीयन में आपका पंजीयन जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जीवित पंजीयन होना जरूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो रोजगार पंजीयन की वेबसाइट में जाइए और अपना पंजीयन करवाइए। प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। अधिमान्यता के संदर्भ में स्पष्टीकरण है कि अंतिम चयन के स्तर पर समान अंकों की स्थिति में अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब चलते हैं आगे। आवेदन पत्र जो है ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और ये 17 जून से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और 16 जुलाई तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके फॉर्म भरे जाएंगे mponline.gov.in में। यहाँ पे जाके आप इसके फॉर्म फिल से कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो फॉर्म जब भरा जाएगा तो जब जिस दिन से स्टार्ट किया जाएगा तो उस दिन मैं एक वीडियो इसके लिए बना दूंगा, इन केस किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है। अब यहाँ पे कोई खास चीज़ लिखी नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पदों का विवरण। तो सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी में अनरिजर्व सीटें जो हैं आपके सामने 25 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट में 15 सीटें हैं। शेड्यूल ट्राइब में 18 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 25 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीटें हैं। तो ये कुल मिलाकर रिक्त पदों की संख्या है। रिक्तों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या है कुल मिलाकर कितनी है? 8, 5, 6, 8, 3, जो कि आपको पता होना चाहिए। हर एक कैटेगरी में 30% सीटें वुमेन के लिए जरूर होती हैं। तो कुल मिलाकर 92 पोस्ट हैं। तो ये आप लोग याद रखें। अब पद का नाम यहाँ पे लिखा है, पद का नाम है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। वेल देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। राजपत्रित द्वितीय श्रेणी की पोस्ट है। इसका जो ग्रेड पे है वो है 9300, 3400, 800 का। देखिए ये ग्रेड पे सेम ऑलमोस्ट लगभग इतना ग्रेड पे जो होता है नायब तहसीलदार का भी होता है। हालांकि यहाँ पे 4200 ग्रेड पे जो है ये नायब तहसीलदार का नहीं होता, 3600 होता है। लेकिन फिर भी लगभग कह सकते हैं उनके आसपास। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। पद के कर्तव्य क्या है ये आप जानते हैं। जिला स्तर, तहसील स्तर पर दंडिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से लोग कहते हैं पैरवी करना। ठीक है। शैक्षिक अर्हता बता दिया आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रथम श्रेणी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी है ना, फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उनका इतना हालांकि रोल है नहीं वैसे देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। कुछ सेवाएं शर्तें लिखी हुई हैं। अब सेवा शर्तों में देखा है तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आप जो है महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहरा गया हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, या आपकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं तो उस कंडीशन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। कब से? 1/1/2022 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और 40 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, मतलब 40 वर्ष मैक्सिमम है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट एज की बात करें तो ये 62 साल है। ये तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब चलिए चलते हैं आगे। इसकी अलग अलग कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रीलिम्स में 3 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, उसके बाद फिर है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह के रिजर्वेशन का प्रावधान है। ओके आगे चलते हैं। यहाँ पे फोटो पहचान पत्र के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या काउंट किया जाएगा। तो ये तो आप जानते ही हैं, बहुत ही पुराने से वो चीज़ चला रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को दे छूटें। तो इसमें देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश के हैं या SC/ST OBC के हैं, और साथ में जो यदि कभी कर्मचारी रहे हो तो उनको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की बात करी है। मतलब वहाँ पे 45 साल हो जाएगा। एनीवे आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें इतना रिलेवेंट है नहीं, तो मैं थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ उससे और चलते हैं हम एक अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट जो है हमारा त्रुटि के बारे में। यदि कुछ आपकी त्रुटियाँ होती हैं तो उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए, परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क कितना है? मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, दिव्यांग जन है तो 500 रुपये फीस रहेगी। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या
बाहर से, मध्य देश के बाहर के हैं तो आपको 1000 रुपये फीस लगेगी। ये यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा फीस होगी, वैसे इतना फीस नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी फीस थोड़ी ज़्यादा है। बट एनीवे MBPSC ने फीस डिसाइड किया है तो हम क्या कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, आयु संबंधी प्रमाण पत्र लिखना देना पड़ेगा, शैक्षिककर्ताओं के प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लिखने की बात की, दिस वेरी बेसिक वन। अब चलिए चलते हैं एक और पॉइंट, घोषणा पत्र की बात करिए। घोषणा पत्र के बारे में हमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं अपने पास। अगला देखते हैं, यहाँ पर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है, पैटर्न जो है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पे आगे आपके जानकारी दी हुई है कि आपका एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न में लिया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। ये है आपके एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान है ये 150 नंबर का रहेगा। विधि की बात करें, लॉ से आएंगे 300 नंबर का, तो कुल मिला के हो जाएगा 450 नंबर। तो ये तो रहा आपका इतना का। साक्षात्कार की बात करें तो 50 नंबर का साक्षात्कार, कुल मिला के 500 नंबर में आपकी रैंकिंग अलॉट की जाएगी। पेपर जो है आपका 3 घंटे का, ये दोनों इकट्ठे होंगे, खंड ए और खंड बी जो है ये बेसिकली आपका एक ही पेपर में 2 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे लिखा है खंड ए में कितना आएगा। मध्य देश का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे, तो मध्य प्रदेश से 35 प्रश्न आएंगे। भारत के सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न आएंगे, ठीक है। विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न आएंगे, वर्ल्ड का जो जीके है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 35 10 45 और 45 5 50। तो ये कह सकते हैं खंडा में 50 प्रश्न होंगे। अब देखिए खंडवा में विषय संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, मतलब जो विधि का पार्ट है वहां 100 आएंगे। देखिए मध्य प्रदेश का यहाँ पे मेजर पोर्शन है, 35 क्वेश्चन केवल मध्य देश से आएंगे, मतलब 150 में एक बड़ा पोर्शन जो है, मतलब 35 गुणे 3 यदि आप कर दो, 35 गुणे 3 इतने नंबर का मध्य देश होगा। मतलब मध्य प्रदेश आपको ज़्यादा पढ़ना है, भारत का तो चलो ठीक है पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वर्ल्ड का इतना रिलेवेंट नहीं। लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड के लिए इस पोर्शन के लिए हम लोग क्लास यहाँ पर और स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी बैच को स्टार्ट करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी शेयर करूँगा। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे कितने प्रश्न होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। और भाग बी है, मतलब पार्ट बी, वहां पे भी 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे 40% मार्क्स लाना, दोनों भागों में अलग अलग लाना अनिवार्य है। और यदि आप नहीं लेके आ पाते तो दिक्कत आएगी। ऑनलाइन परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, मतलब निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साक्षात्कार कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। तो ये सभी मार्क्स जोड़कर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितने, आपकी रैंक क्या होगी अकॉर्डिंगली, है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे रिलेवेंट चीज़ें लिखी नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग के दिव्यांगजन हैं, इनकी बात करें तो उत्तीर्ण 10% अंकों की छूट दी जाएगी। मतलब यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं या दिव्यांगजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% के बजाय हर एक खंड में 30% लाना अनिवार्य होगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। तो ये रहा हमारा ADPO के नोटिफिकेशन के बारे में। आई एम श्योर हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने सभी यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके सभी यार दोस्तों को पता चल पाए। और आने वाली कल में हमारे बैच कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, तो बैच कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। और इसके अलावा आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। और यदि आप MBPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप राम सोनी MBPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ADPO के लिए जो पार्ट 1 है उसके लिए हम जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसकी फीस क्या होगी, बाकी जानकारियां जो है आपको जल्दी शेयर कर दी जाएंगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। और सुबह 7 बजे वैसे मध्य प्रदेश के लिए हमारी क्लासेस ऑलरेडी होती हैं, लाइव क्लास होती हैं, तो सुबह 7 बजे वाली क्लास में आप लोग जरूर रहें। तो मध्य प्रदेश के जो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपको इससे बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो सुबह 7 बजे वाली क्लासेस काफ़ी सारी ज्वाइन करें। वैसे मध्य प्रदेश से बहुत सारी क्लासेस हमारे वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे आपको, उसी MCQ आप कर लोगे उतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और शाम को 7 बजे हमारा इंडियन जो भारत का जो जीके होता है उस पर क्लासेस होती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब मध्य प्रदेश जीके के अलावा जो बाकी पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस या टेक, इन्वायरमेंट, उसी क्लासेस जो है शाम को 7 बजे होती है, वो लाइव क्लास होती है। दोनों क्लासेस लाइव होती हैं, इनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मी फॉरवर्ड एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।